अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। वी स्टार्टेड यूनिट नंबर 1। द नेम ऑफ आवर यूनिट इज सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम इससे प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को मैं रीड करती हूँ। आइडेंटिफाई द सिंगलटन सेट। आइडेंटिफाई पहचान करें द सिंगलटन सेट्स, सिंगलटन सेट्स की। तो यहाँ अगर आप देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंगल टन, ठीक है ना। सिंगल टन सेट, ऐसा सेट, सिंगल का मतलब होता है वाहिद, अकेला। तो सिंगल टन सेट ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो, ठीक है। तो उस सेट को हम बोलेंगे कि वो हमारे पास सिंगल टन सेट है। हम सिंगल टन सेट की डेफिनेशन की पढ़ते हैं। यहाँ है सिंगल टन सेट, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। व्हेन अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, नेदर लेस देन नॉर मोर, इट इज़ नोन एज अ सिंगलटन सेट। अब क्या कहा जा रहा है, ऐसा सेट जो ओनली वन एलिमेंट कंटेन करता है, ना ही तो वो एक एलिमेंट से ज़्यादा हो और ना ही कम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स हैविंग 3 लेटर्स, ओनली एक ही मंथ है मई का, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसके सेकेंड पार्ट को देखो, ये हमारे पास सेट सी है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक है एलिमेंट है, वो कौन सा, 9। हम इसको भी बोलेंगे कि इट इज़ अ सिंगलटन सेट। तो आई होप आपको यहाँ सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहा गया है आइडेंटिफाई द सिंगलटन सेट। इसका ए पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 5। अब हमने एक सेट बनाना है कंपोजिट नंबर्स का जो कि 5 से कम है। तो यहाँ वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब 5 से लेस देन कंपोजिट नंबर्स कितने होंगे, ठीक है। 5 से लेस देन कंपोजिट नंबर्स कैसे होंगे, कितने होंगे, 4। तो यहाँ इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में 1 एलिमेंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो इसका ए पार्ट है ये क्या है, सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर हम देखें द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसके बी पार्ट को देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 12। अब क्या कहा जा रहा है, 8 और 12 के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स हैं। अब 8 और 12 के दरमियान सिर्फ कितने प्राइम नंबर्स हैं, एक ही प्राइम नंबर है। तो हम इस सेट को भी क्या बोलेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है वो भी सिंगलटन सेट है, क्योंकि यहाँ भी जो इसका सेट बन रहा है, वो जो सेट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करता है। तो ये भी सेट हमारे पास सिंगलटन सेट हो जाएगा। यहाँ अगर इसका डी पार्ट देखें, द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द लेटर एफ। अब हमने एक सेट बनाना है, उस सेट में उन्हीं डेज का नाम लिखेंगे जो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। मंडे एम से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे टी से, वेडनेसडे डब्ल्यू से, थर्सडे टी से, फ्राइडे एफ से, सैटरडे एस से, संडे एस से। तो अब ये जो हमने सेट बनाया, इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, जिसका डी पार्ट है ये भी हमारे पास सिंगल टन सेट है, क्योंकि ये जो सेट है ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो इस सेट को भी हम बोलेंगे कि ये सेट हमारे पास सिंगल टन सेट है। अगर यहाँ हम इसका सी पार्ट देखें, सी पार्ट में क्या कहा गया है, द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के प्रोविंसेस का सेट बनाएं। तो पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं, 5 प्रोविंसेस हैं, तो ये हमारे पास नॉट सिंगलटन सेट होगा। तो हमने तो कहा है कि ऐसा सेट जो सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करेगा वो सिंगलटन सेट होगा। बट अब यहाँ जो हम प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान का सेट बना रहे हैं, ये तो 5 एलिमेंट को कंटेन करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट सिंगलटन सेट। तो ये हमारे पास नॉट सिंगलटन सेट है। इसी तरह ई पार्ट की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे और एफ पार्ट की भी प्रैक्टिस खुद करेंगे। जी पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ क्या कहा गया, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9। अब 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं हमने, बिटवीन 10 एंड 20। 10 और 20 के दरमियान जितने भी 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं ना, हमने उसका सेट बनाना है। अब यहाँ देखिएगा, 9 1 टाइम 9,
नहीं लिखेंगे। हमने क्या कहा है 10 और 20 के दरमियान जितने नंबर्स आ रहे हैं उसका सेट बनाना है। 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18, 9 3 टाइम 27। 27 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 10 और 18 के दरमियान नहीं आ रहा। 27 तो 20 से बड़ा है तो वो इस सेट से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ देखें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ये जो हमने सेट बनाया है सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इस सेट को क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट ऑफ सेट्स आर इक्वल्स। यहाँ हमारे पास दो सेट्स हैं, यहाँ सेट्स की बात की जा रही है ना, दो सेट्स हैं। अब ऐसे सेट्स इक्वल सेट्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इक्वल सेट्स यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है। इफ़ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो उनमें सेम एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास सेट ई है और सेट एफ है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि सेट ई में कैसे एलिमेंट्स हैं और सेट एफ में कैसे एलिमेंट्स हैं। अगर इन दोनों सेट्स के सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो हम इस सेट को बोलेंगे कि ये हमारे पास इक्वल सेट है। तो यहाँ देखें सेट ए, सेट ई का ई में ए एलिमेंट है तो सेट बी में कैसा एलिमेंट है, सेट ए है। बी सेट ई में है तो ठीक है, इसमें भी है। सी इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। डी को ढूंढ रहे हैं हम, डी को देखें इस सेट में है, यस है। नेक्स्ट ई इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। एफ इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। तो हम क्या बोलेंगे, ई एंड एफ जो है वो इक्वल सेट है बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, इन दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता क्यों है, बस हमने ये देखना होता है कि दोनों के एलिमेंट सेम है तो ये सेट हमारे पास इक्वल सेट आ जाएगा। हम इसके सेकंड पार्ट की बात, सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेट एस है और सेट टी हमारे पास गिवन है। तो हमने देखना है दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो देखें 3 इस सेट में है सेट एस में, लेकिन सेट टी में नहीं है। ठीक है, तो हम इस सेट को बोलेंगे कि ये नॉट इक्वल है बिकॉज दे डज नॉट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। हमें यहाँ एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो सेट टी में नहीं है, तो हम इस सेट को कह देंगे कि जो एस है वो नॉट इक्वल है सेट टी के। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, सेट ई जो है वो इक्वल है सेट एफ के। जब ये इक्वल का सिंबल है, जब इसमें हम कट का साइन लगा देंगे तो ये नॉट इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं तो मज़ीद आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो बहुत इजी है बताना कि ये सेट इक्वल है या नहीं। तो यहाँ देखें, अगर हम इसके ए पार्ट की बात करें तो हमने देखना है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर भी होने चाहिए। तो यहाँ ए सेट ए में है और सेट बी में भी है, और सी सेट ए में है और सेट बी में भी है, और टी सेट इन दोनों सेट्स में है। तो हम क्या इसको बोल देंगे कि ये सेट जो है ये हमारे पास इक्वल सेट है। ठीक हो गया। अगर हम बी पार्ट इसका देखते हैं, ये देखें क्या हमने पढ़ा है कि दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो 22 सेट सी में है और सेट डी में भी है। 24 को अगर देखें, 24 सेट सी में है और सेट डी में भी है। 26 भी दोनों सेट्स में है और 28 भी दोनों सेट्स में है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी इक्वल सेट है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये भी इक्वल सेट है। नेक्स्ट अगर हम सेट ई की बात, इसका सी पार्ट देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास सेट ई और सेट एफ गिवन है। तो हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों सेट्स जो हैं इक्वल सेट्स हैं। सो चेक करते हैं इसको। 1 इस सेट में भी है, सेट ई में भी है और सेट एफ में भी है। जो है वो सेट ई में है और सेट एफ में भी है। 5 जो है सेट ई में है और सेट दोनों सेम है। 7 भी सेम है, बट यहाँ आपको 9 और 11 मिल रहा है जो सेट एफ में तो है लेकिन सेट ई में नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट इक्वल, ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहाँ 9 11 हमें मिल गया जो सेट एफ में तो है लेकिन सेट सी में नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट हम इसके जी पार्ट को देखते हैं। जी पार्ट में हमारे पास दो सेट्स गिवन है, सेट एम एंड सेट एन। हमने देखना है
क्या इन सेट्स में इक्वल एलिमेंट हैं? यहाँ देखें, सेट एम में डेल्टा है और इसमें भी डेल्टा है, ये दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये सेट जो है ये भी इक्वल सेट है। क्लियर हो गया? तो बहुत इजी इसका कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स और नॉट इक्वल सेट्स का। सो बाकी के जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इसका ई पार्ट, एफ पार्ट, एच पार्ट और आई पार्ट, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। आज के लिए हमने बस इतना ही काम करना था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।